हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी में क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विल इट रीच द बॉटम विथ द सेम स्पीड इन ईच केस। Second question है, will it take longer to roll down on plane than the other? And third है, if so which one and why? बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे कि क्या स्फीयर को नीचे आने में दोनों साइड से यानी θ1 एंगल वाले प्लेन पे और θ2 एंगल वाले प्लेन पे नीचे आने के लिए स्पीड सेम होगी, यस और नो। बच्चों, स्पीड फॉर बॉडी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव करा हुआ है। क्या है? √2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चों, के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पे हमें के स्क्वायर चाहिए। स्फीयर के लिए के स्क्वायर क्या होगा? 2/5 आर स्क्वायर। तो v होगा √2gh 1 प्लस 2/5 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v बनेगा √2gh 1 प्लस 2/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2gh एंड नीचे आ जाएगा 7/5। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर ये बनेगा 10/7gh। यस बच्चों, स्पीड का इक्वेशन हमारे पास आ गया है। ये स्पीड है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट स्पीड विल बी remain same on both plane, okay, because this is not depends on the inclined। ये इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता नहीं है, थीटा पे डिपेंड करता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर। नीचे आने का टाइम आपको बताना है। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि नो टाइम विल नॉट सेम। ओके, इट विल टेक longer time to roll down on plane of angle θ1 and smaller on plane of angle θ2। बच्चों, बॉटम पे दोनों की स्पीड तो सेम हो रही है। ओके, आपको पता है बच्चों स्पीड सेम हो रही है। ओके, अकॉर्डिंग टू v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों, अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा? टाइम के प्रोपोर्शनल में। मतलब कि टाइम क्या होगा? डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होगा। हमारा टाइम क्या होगा? डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होगा। जो θ1 एंगल वाला इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर ये स्फीयर को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब उसको ज्यादा टाइम चाहिए। और यहाँ पे जो θ2 एंगल है वहां पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसको कम टाइम लगेगा। सो it will take longer on inclined plane of angle θ1 and smaller at inclined plane of angle θ2। बच्चों, बात करते हैं सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? इफ सो विच वन एंड वाई। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो उसका रीजन क्या है? बच्चों, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? g sin θ/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विच इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ओके, यहां से हमें ये बात समझ में आ गई कि जो एक्सेलरेशन है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ओके, स्पीड का इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू v नोट प्लस at। इनिशियली v नोट क्या था? 0 था, तो v इक्वल टू क्या होगा? at। बच्चों, हमें ये पता है कि v हमारा कांस्टेंट है, यानी a क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो टाइम होगा। बट ये भी चीज क्लियर है कि a प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा फॉर अ स्मॉल एंगल, तो a प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। ओके, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि
ए प्रोपोर्शनल टू थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/t। ओके, यहां से हमें ये आइडिया आ जाएगा कि अगर एंगल बड़ा है थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, देन टाइम इज लेस देन टाइम टू। मतलब कि इस प्लेन पे नीचे आने के लिए टाइम कम लगेगा क्योंकि एंगल बड़ा है, और यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि एंगल छोटा है। ओके, प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.19। अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर, वेट ऑफ 100 kg, it rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed 20 semi per second. How much work has to be done to stop it? बच्चों देखिए, ये हमारे पास कोई एक हुप है और ये हुप रोल्स हो रही है हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस के ऊपर, जिसका रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर। ओके, उसका मास गिवन है हमारे पास 100 kg एंड स्पीड गिवन है 20 सेमी पर सेकंड, इट मींस 0.2 मीटर पर सेकंड। अब जब ये रोल्स हो रही है तब उसे स्टॉप करने के लिए हमें कितना एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ये हुप रोल्स करती है तब उसको लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। हमें दोनों एनर्जी के टोटल के इक्विवेलेंट वर्क डन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क हैज टू बी डन, क्या होगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों आई की बात करते हैं, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा होता है v अपॉन आर। तो यहाँ पे आपके पास हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई के बदले एम आर स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों हाफ हाफ मतलब 1 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। मास हमारे पास ऑलरेडी है, वो है 100 kg और v है 0.2। ओके, सो 100 इंटू 0.2 कर देंगे तो ये मिलेगा 4 जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.20। द ऑक्सीजन molecule has a mass of 5.30 10⁻26 kilogram and a moment of inertia is 1.94 10⁻46 kilogram meter square about an axis through its center perpendicular to the line joining the two atoms. Suppose the mean speed of such a molecule in a gas is 500 meter per second and that its kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of ट्रांसलेशन। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, 5.30 10⁻26 किलोग्राम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है 1.94 10⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है 500 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है एंगुलर स्पीड, ओमेगा निकालना है। बट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस गिवन है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर, मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के थीटा इज 2/3 ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 2/3, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, ओमेगा स्क्वायर को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो 2/3 एम वी स्क्वायर बाय आई होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो रूट में क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा ओके अंडर रूट 2m/3i इंटू वी। बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगुलर स्पीड। ओके, कैलकुलेशन आपको होमवर्क पे करना है, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.21। A solid cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. At bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second. How far will the cylinder go up the plane? How long will it take to return to the bottom?
क्वेश्चन को समझने से पहले पहले हम क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन लिस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा 30 डिग्री गिवन है। इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। देखिए ये हमारे पास हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन का डायग्राम रेडी। ये हो गया 30 डिग्री। यहाँ से हमको सिलेंडर को ऊपर भेजना है। सपोज यहाँ तक सिलेंडर पहुंचेगा और यहाँ से फिर वो रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों सिलेंडर क्या करेगा, सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन पे जब मोशन करेगा तब वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का लिए हमारे पास इक्वेशन है g sin थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम g का वैल्यू लिखेंगे 9.8। साइन 30 आपको पता है, साइन 30 क्या होता है, यहाँ पे 1। रोटेशनल मोशन के अंदर ये जो सिलेंडर है उसके लिए k क्या होता है, k होता है 1/2 r। तो k स्क्वायर होगा 1/2 r स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, ये 9.8 इंटू 0.5 होगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 + 1 यानी 3/2, मतलब यहाँ पे भी 1.5 हो जाएगा। बच्चों हम a का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आएगा 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ओके, जब भी ये सिलेंडर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये रहने वाला है। हम उसका साइन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि फॉर अपवर्ड मोशन, ओके, जब ये सिलेंडर अपवर्ड मोशन करेगा तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चों इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - v0² 2ad। देखिए इनिशियली तो हम कुछ स्पीड्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास v0 ऑलरेडी है। v0 कितना है 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का साइन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट ग्रेविटी है, तो क्या होगा -3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब ये मैक्सिमम हाइट को ऑक्यूपाई करेगा तब उसका स्पीड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, चलिए यहाँ पे 0 प्लेस करते हैं, -v0²। v0² का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, लिख दीजिए 5², यहाँ पे 2, एक्सेलरेशन -3.27 और यहाँ पे d। तो ये होगा 25/2 इंटू 3.27। तो ये आपका आंसर आएगा 3.8 मीटर। ये इतना हाइट पे यानी इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं टाइम कैलकुलेशन का। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब ये सिलेंडर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ओके, या तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो दोनों टाइम क्या होंगे, सेम होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास d v0t + ½ at²। पूरी मोशन के लिए हम अगर स्पीड को 0 कंसीडर कर लेते हैं, इनिशियल या फाइनल स्पीड को, तो डिस्टेंस होगा ½ at² और t होगा 2d/a। ओके, ये हो जाएगा बच्चों टाइम। टोटल टाइम टू कम बैक ऑन द ग्राउंड, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2t, 2√2d/a। चलिए वैल्यूज को प्लेस करते हैं। 2, डिस्टेंस कितना है 3.8 और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है 3.27। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 सेकंड। 3 सेकंड के अंदर सिलेंडर ऊपर जाके नीचे की ओर रिटर्न हो जाएगा। प्लीज मेक अ नोट।